अधिकारी आदरणीय कमिश्नर साहब, एजी साहब, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे धर्मगुरु बलवीर महाराज जी, महाराज जी इधर जो है, सभी हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, मुस्लिम्स में जितने भी धर्मगुरु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका सभी का सिख समाज के हैं, क्रिश्चियंस में मुझे नहीं दिखते, क्रिश्चियंस है कोई? क्रिश्चियंस में से आए हैं? चलिए, आप सभी का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आज शॉर्ट नोटिस पर ये जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें आप सभी उपस्थित हुए। पुलिस के संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं अभी तक यहाँ पर की गई हैं, मेरे पास कोई विशेष शिकायतें नहीं पहुँचती। जिला स्तर पर हमारे एसएसपी साहब और डीएम साहब देखते रहते हैं, लेकिन जब हम फुट पेट्रोलिंग करते हैं तब कुछ लोगों के द्वारा कुछ बातें बताई जाती हैं, जिस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा सभी का एक ही मंतव्य है कि नगर क्षेत्र में, पूरे जिले में शांति बनी रहे। अभी तक बहुत ही अच्छा चला है। सीए का जो मूवमेंट चला था उस समय धरना प्रदर्शन और कुछ चीजें हुई थी, उसमें भी शांतिपूर्ण वो सब समाप्त हुआ। उसके बाद कई सारे मेले हुए, तीज त्योहार निकले, कहीं भी कोई ऐसी समस्या नहीं आई जिससे कहीं सांप्रदायिक कोई तनाव हुआ। लेकिन भारत के कई सारे हिस्सों में और यहाँ तक कि स्वीडन में भी, दूसरी जगह भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिनका असर यहाँ पर भी पड़ सकता है। वो असर ना पड़े, बाहरी कोई तत्व किसी तरह की शांति प्रयासों में कोई बाधा न डाल सके, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और जो भी वक्तागण इसमें बोलेंगे अपना परिचय के साथ में संक्षिप्त में जो बातें बताएंगे उस पर रिएक्ट करते रहेंगे। जो भी हमारे अधिकारी हैं बताएंगे कि क्या कार्रवाई की गई है। आप जो भी सुधारात्मक कदम चाहते हैं कि हमें कुछ कदम ऐसे और लेने चाहिए कि जिससे व्यवस्था और सुधरे, तो उसके लिए आपके सभी सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। हम सभी धर्म गुरुओं का पहला ये दायित्व बनता है, जहां पर भी हम, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, धर्म हमें प्रेरणा प्रदान करने के लिए है, न कि ईर्ष्या और तृष्णा प्रदान करने के लिए। आज हम देख रहे हैं हमारे धर्मों में, धर्म हम जीवन जीने की प्रेरणा थी, लेकिन हम इसको लड़ाई में तब्दील कर रहे हैं, बदल रहे हैं इसको। पहला हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म अनुयायियों को समझाएं कि धर्म से हमें जीवन जीना सिखाना है, न कि लड़ना और मरना सिखाना है। क्या अभी जैसे एडी साहब ने कहा कि लाउड स्पीकर के मामले चल रहे, कुछ भी, हम अपने प्रांगण, अपने आंगन तक ही रखें। आप देखते हैं घरों में भी अगर कोई माता बहनें जोर से घंटी बजाते हैं, कोई सो रहा है बगल के कमरे में, तो परेशान हो जाता है। फिर शहर की बात, हर कोई तो आज तक हो नहीं सकता है, तो सबको हम ये बोल नहीं सकते। लेकिन मैं सभी धर्म अनुयायियों को और धर्म गुरुओं से ये कहना चाहूंगा कि आप कम से कम 30 सेकंड या 50 सेकंड का एक वीडियो बनाइए आप सभी, और अपने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दीजिए कि धर्म के बढ़ते में आगे बढ़ना है, ना कि इसके पीछे भागना है। पीछे भागने का मतलब है लड़ना झगड़ना। तो जितने भी आप प्रशासन के द्वारा जो नियम प्रसारित किए जाएंगे, हम सभी अपने वक्तव्य में इस विषय को रखें और इन विषयों को आगे रखकर अपने अनुयायियों को समझाएं। अधिक लंबा नहीं, लेकिन कम से कम 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट अधिक से अधिक। इससे कम से कम जितने अच्छा होता है, चाहे वो आप जो जनमानस है, रात्रि के समय अकेले चल रहे हैं, या हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, वो कैसे सुरक्षा का माहौल महसूस कर रही हैं। तो इन सब चीजों में यदि हमारा वातावरण लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा है और हमारा जो सौहार्द है आपस में बना हुआ है, तो उसमें बहुत सी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं, एक मदद देती हैं उस वातावरण को कंटिन्यू या बरकरार रखने में। तो इसी के क्रम में मैंने आप लोगों से निवेदन किया और आप लोगों ने यहाँ पे आने का कष्ट किया है, मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आज बेसिकली इस बैठक में
हम लोगों का जो एजेंडा है वो ये है कि हम आप लोगों से सुने और हाँ, इनिशियली मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा एडी साहब से और 30 तारीख को हजरत अली की शहादत दिवस है। उसमें 3 जुलूस दरियाबाद से निकलते हैं, 2 जुलूस रानी मंडी से। वो सकुशल हम लोग आप लोगों के सहयोग से संपन्न करा लेंगे। 29 तारीख को अलविदा की नमाज जो छोटी ईद के नाम से जानी जाती है, जिसमें लाखों मुसलमान भाई सड़कों पे निकल के नमाज, जब मस्जिदें ओवरफ्लो हो जाती है तो ऐसा रिकॉर्ड है, आपको वहां रिकॉर्ड दर्ज है थानों में कि सड़क पटरियों पे या सड़क पे नमाजें होती, तो वह हमारे सारे हिंदू भाई जहां नमाज बिछाने से लेके, ये हमारे शहर की परंपरा है, आप लोगों को बताना चाहता हूं सर कि हमारे सारे हिंदू भाई जो मेन लोग हैं वो दरी बिछाने से लेके वजू के पानी का इंतजाम करते हैं। तो अलविदा की सबसे बड़ी नमाज जो होती है वो चौक की जामा मस्जिद में होती है। हमारे एसपी साहब मौजूद हैं, हमारे पुराने आईजी साहब मौजूद हैं, ये भली भांति जानते हैं, जितने पुराने हमारे अधिकारी हैं वो सब जानते हैं। और ईद की सबसे बड़ी नमाज वो ईदगाह में होती है, उसके मुतवल्ली साहब तशरीफ फरमा है, जिसमें वो भी ईदगाह और फ्लू हो जाने के बाद वो होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, जब मुस्लिम समाज के लोग ईद पढ़ के निकलते हैं, ईद की नमाज पढ़ के, तो तमाम हमारे शहर के जिम्मेदार हिंदू भाई और सामाजिक संगठनों के लोग आते हैं। ये ऐसा हम लोगों की परंपराएं हैं। तो ज्यादा बात न कह के ये आश्वस्त करता हूं, बाकी आशीर्वाद मैं सबसे का लूंगा और आप लोग भी आशीर्वाद देंगे कि इस शहर में इस तरह की कोई बात न कभी हुई है न कभी हुई होगी, और हमारी हजारों साल की जो परंपराएं हैं इसको हम इसी तरह प्रेम और एकता के साथ मनाते हैं। और ये 1-2 शब्द के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। बजता है कहीं शंख तो कहीं सदाए अजान है, बजता है कहीं शंख तो कहीं सदाए अजान है, पढ़ता है तो कोई गीता तो कोई कुरान है, और पर्व यहां जितने हैं सब महान है, और देशों में देश अपना ये हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सभी धर्मों के गुरुओं के प्रयास का नतीजा। तो मैं आपको अपने तमाम धर्म गुरुओं की ओर से, सेंट्रल पीस कमेटी की ओर से, सिविल डिफेंस की ओर से, अपराध निरोधक की ओर से और विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों की ओर से, मैं बहुत छोटा आदमी हूं सर, लेकिन मैं आपको आपके संगठन का मुखिया होने के नाते, इस शहर के जिम्मेदार होने के नाते, क्योंकि हमें सब लोग प्यार करते हैं, मैं आश्वस्त करता हूं कि यहां इस तरह की कोई बात नहीं होगी। और आप लोगों ने देखा भी है कि आप लोगों के ऐसा वातावरण अगर कोई प्रयास भी करता है तो हम लोग उस आग में पहले ही कूद के उसको बुझा देते हैं, और इस तरह के सांपों को कुचलने की जिम्मेदारी हम लोग स्वयं ही उठा लेते हैं। ये हमारे शहर की परंपरा है। अब मैं थोड़ी सी बात त्योहार के संबंध में करना चाहता हूं। सर 24 तारीख को हमारे कप्तान साहब ने, डीएम साहब ने एक मीटिंग रखी है सेंट्रल पीस कमेटी की कोहिनूर होटल में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को दावत देता हूं कि उस मीटिंग में आप अवश्य आए। वो रमजान, अलविदा, ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को सकुशल संपन्न कराने हेतु की गई। यहां सबसे इम्पोर्टेंट बात इस त्योहार पर्व पे ये है कि 21 तारीख को सबसे पहले मैं अपने ब्रह्मादरणी कमिश्नर साहब को, एडीजी साहब को, आईजी साहब को, डीएम साहब को और एसएसपी साहब को आज इस मीटिंग के आहूत करने हेतु दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने तमाम धर्म को, चाहे हमारे हिंदू समाज के भाइयों के समाज के हों, चाहे मुस्लिम भाइयों के समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों, चाहे ईसाई समाज के हों,
मैं सेंट्रल पीस कमेटी का अध्यक्ष अब्दुल लतीफ चाह, मेरा परिचय है। और थोड़ी सी बात अभी हमारे कमिश्नर साहब ने कही थी, हम लोग में जब ऐसे हालात होते हैं तो हम लोग शहर में प्रयास शुरू कर देते हैं और कप्तान साहब के और डीएम साहब के आदेश अनुसार हम लोग थाने वाइज मीटिंगें रोज कर रहे हैं और तमाम भाई हमारे इकट्ठा हो रहे हैं और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। मैं अपने धर्मगुरुओं के सामने बताना चाहता हूं कि ये वो शहर है सर कि 25 सालों से यहां पूरे मुल्क में जैसे कई वातावरण ऐसे आए, जैसे मस्जिदों की बातें आई, बहुत सारे ऐसे माहौल आए कि कर्फ्यू लगा, बहुत हालात खराब हुए, लेकिन ये प्रयागराज की जो धरती है, गंगी जमनी तहजीब जो जन्म देती है जिसको, 25 वर्षों से इस शहर में एक पत्ता भी नहीं। ये हमारे सभी धर्मों के